ट्रॉफी की मेजबानी का मामला हल ना हो सका। आईसीसी की आज कोई बोर्ड मीटिंग नहीं होगी। आईसीसी और स्टेक होल्डर्स के दरमियान राब्ते बरकरार। जराये के मुताबिक शेड्यूल पीसीबी और इंडियन बोर्ड की रजामंदी से मशरूत। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पीसीबी की तजावीज़ पर टाल मटोल। पीसीबी बराबरी की सतह पर मामलात का हल चाहता है। मामलात को फाइनल करने में वक्त लग सकता है। मामलात फाइनल होने पर ही शेड्यूल जारी करना मुमकिन होगा। जरूरत पड़ने पर ही आईसीसी की मीटिंग बुलाई जाएगी। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामजन है। मुल्क की तरक्की के सफ़र में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। सिफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी कुर्बानी रायगा नहीं गई। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर वादे पर कायम हूँ। रोज़गार, सनअती तरक्की और गैर मुल्की सरमाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हफ्तावार महंगाई की शरह मज़ीद कम होने पर कौम को मुबारकबाद कहा। अल्लाह के फजल और माशी टीम की काविशों से महंगाई गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। हमने 2 चीज़ें उठाई। वी पिक्ड अप चिकन एंड पल्सेस कि इनकी इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, फ्यूल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आ रही है, और चीज़ें नीचे आ रही हैं और इनकी कीमतें ऊपर जा रही हैं। सो दिस काइंड ऑफ आर्बिट्राज इज़ नॉट राइट, विच मीन्स कि जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं दे नीड टू बिकम मोर इफेक्टिव। ईसीसी का ये बिल्कुल सेंट्रल एजेंडा होगा कि जहां भी कोताही हो रही है, अगर प्राइस कंट्रोल कमेटीज आर नॉट डूइंग देयर जॉब, देन वी विल टेक देम टू टास्क, बिकॉज दिस हैज टू गो डाउन टू द कॉमन मैन। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। हुकूमत की मुफीद पॉलिसियों के बायस मईशत मुस्तहकम हो रही है। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं प्राइवेट सेक्टर का मईशत की मजबूती में अहम किरदार है। निजी सेक्टर के इदारों के मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से महंगाई बतदरीज कम हो रही है। तमाम मल्टी नेशनल कंपनियां बेहतर ज़र मुबादला कमा रही हैं। उधर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। राशन ड्राइव का भी दौरा, राशन बैग का मुआयना किया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरावाला की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना सैटेलाइट टाउन के मुकदमे में वारंट जारी किए। पुलिस की 173 की रिपोर्ट में राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दिया था। अदालत ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। लीगी रहनुमा पर गाड़ी शहरियों पर चढ़ाने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में खुर्रम दस्तगीर और MPA इमरान खालिद बट पहले ही बरी हो चुके हैं। फैसलाबाद में 9 मई वाक़यात पर दर्ज मुकदमात में अहम पेशरफ्त। MNA साहिबजादा हामिद रजा, MPA हसन न्याजी समेत 160 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार। ATC ने आइंदा समात पर इस्तगासा से शहादतें तलब कर ली। शिबली फराज, सरताज गुल समेत कई मुल्ज़िमान पर अदम हाजिरी के बायस फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। उधर JIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट ATC लाहौर में पेश कर दी। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को दलाइल के लिए 14 जनवरी को तलब कर लिया। फ्रीलांसर्स के लिए खुशखबरी। मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मैसर। PTA ने वेबसाइट भी मुतारिफ करा दी। PTA हुक्काम के मुताबिक फ्रीलांसर्स PTA के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। मोबाइल नंबर पर डेटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब तक 31,000 VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। पंजाब के ताजरों के लिए अच्छी खबर। छोटे कारोबार के फ़रोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। दरमियाने कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ रुपए तक कर्ज देने की तजवीज़।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तजारती सरगर्मियों के फ़रोग के लिए बिला सूद कर्जे का असूली फैसला। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना है पंजाब में तजारत और सनत को फ़रोग देकर रोज़गार के मौके बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब कल चीन के 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। मरियम नवाज से चीन की नुमाया शख्सियात से भी मुलाकात होगी। IT, मेडिकल, मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मुआहिदे मुतवक्के। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स में तिजारती रवाबित बढ़ाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब को कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता दावत दी गई थी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत 10 रुकनी वफ़द चीन जाएगा। सर्दी खून जमाने को तैयार। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की मुल्क में एंट्री। आज से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब में कल से बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज। पहाड़ों और वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी। स्कर्दू में पारा -9, स्तोर, गिलगित और कालाम में -5 डिग्री तक गिर गया। कलात -3, चतराल -2 और कोयटा में पारा -1 तक आ गया। इस्लामाबाद और पेशावर में आज कम से कम पारा 3, लाहौर में 8 और कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज रात से पारा गिरने की पेशगोई। भाग कर नहीं जाऊंगा, निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार है वो करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुसाफी होने के सवाल पर जवाब मजीद कहा, ये सब कयासराइयाँ हैं, पता नहीं आपको ये फिक्र कहाँ से लाहक हुई। जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बच्चे हमारा हाल और मुस्तकबिल हैं। बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगे जाना होगा। ये जमात इस वक्त फसादियों का, इंतशारियों के टोले के हाथ में यरगमाल बन चुकी है। ये जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल बन चुकी है और आज पाकिस्तान के दुश्मन इससे सिर्फ पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करने का काम ले रहे हैं। आज इनसे जो इनके पीछे इनके इस्राइल की लॉबी है, वो चाहती है कि इनके जरिए दुनिया की तवज्जो गजा से हट जाए और पाकिस्तान की तरफ चले जाए। PTI का एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करना है। एहतजाज और धरनों से मुल्क को नुकसान होता है। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, PTI दौर में महंगाई बढ़ी, हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमने अपनी सियासत को रियासत पर कुर्बान किया। मुल्क की मईशत को दुरुस्त समत में गामजन कर दिया है। महंगाई कम होकर 4% पर आ गई। हुकूमत डी चौक वाक़े पर कह रही है कुछ नहीं हुआ। हुकूमत समझती है बंदूक की नाली से मामलात दुरुस्त कर लेगी। आज हुक्मरान और अपोजिशन आवाम की बात नहीं कर रहे। मुल्क में सियासी इंतशार है। सरबराह APP शाहिद खखान अब्बासी कहते हैं मुल्क रूल ऑफ लॉ और आइन के मुताबिक चलाया जाए। अपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है। मामलात को सुलझाने और इस्लाहात की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपने ज़ाती फ़ोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। मौसूफा कहती हैं मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। बुशरा ने भागते हुए गली में छुपकर गाड़ी तब्दील की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। कहा, बुशरा बीबी KP से जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहाँ गया, ये भी कौम को बताएं। सिफारिश कल्चर ने मेरिट तबाह कर दिया। सिफारिशी कल्चर से बाहर निकल आए तो मसाइल हल हो सकते हैं। मैंने आज तक कभी किसी की सिफारिश नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का तकरीब से खिताब। कहा, डॉक्टर्स और टीचर्स माशरे में बेहतरी लाते हैं। तारीख में जो रोल मॉडल बने वो हमारी तरह ही के लोग थे।
एक जमात की जानिब से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। एक सियासी जमात का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का कहना है पाकिस्तान 45 साल से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी चाहते हैं। मुहाजिरीन को सहूलियात की फराहमी जारी रखेंगे। हम अफगानिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत जदीद हवाई सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म पंजाब की एयरलाइन के क़याम की तजवीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पर पैगाम। कहा हवाबाजी ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया। फासले सिमट गए हैं। मईशत, सियाहत और अवामी रवाबित के फ़रोग के लिए एविएशन का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म के मुदब्बिराना कोशिशों से PIA को यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिली। पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स बस सर्विस के 100 स्टॉप्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। बाकी का काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को दुनिया से हम आहंग करने की ख्वाहां है। कराची की मईशत बढ़ने से पूरा मुल्क आगे बढ़ता है। 16 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ने कमर्शलाइजेशन के नाम पर कराची को लूटा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। इंडस्ट्रीज के लिए मौके नहीं हैं। सहूलियात दी जाएं तो इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ेगी। शाम में सदर बशारुल असद का इक़्तिदार खतरे से दोचार। बागियों ने जनूब मगरबी शहर दरा पर भी कब्जा जमा लिया। हल्ब और हमा पर कब्जे के बाद हम्स की तरफ पेशकदमी। शामी फौज शहर छोड़ गई। बागियों के रहनुमाओं ने रॉयटर्स को बताया शहर में तैनात शामी सीनियर सिक्योरिटी हुकाम और फौजी अफसरों को महफूज रास्ता दे दिया। इंसानी हकूक के एक ग्रुप के मुताबिक बागियों ने दरा सूबे के 90% इलाके पर कब्जा कर लिया। बागी ग्रुप के रहनुमा हसन अब्दुल गनी ने कहा शामी फौजी बगावत कर लें वरना अंजाम के लिए तैयार रहें। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने शाम से अपने फौजी अफसरों और एहलकारों को निकालना शुरू कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है मुसल्लह दस्तों का हदफ दमिश्क है। उम्मीद है उन्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी। रूस की शाम से अपने शहरियों को निकलने की हिदायत। तिरानवे साल पुराने 98 तरबीती बहरी जहाज की कराची आमद। अमरीको वेस्पूची 2 रोज़ा दौरे पर कराची बंदरगाह पहुंचा। अतालवी सफ़ीर, काउंसिल जनरल और पाक बहरिया के अफसरान ने इस्तकबाल किया। अतालवी सफ़ीर मालिना बेलियन ने कहा पाकिस्तान और इटली में बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस शिप की पाकिस्तान आमद का मकसद खैर सगाली और सकाफत का फ़रोग है। FWO की काविशों की बदौलत कराकोरम हाईवे सर्दियों में बहाल। पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाली शाहराह दिसंबर से मार्च तक बंद रहती थी। दोनों ममालिक का सियासत और तिजारत के फरोग के बायस कराकोरम हाईवे को पूरा साल खुला रखने का फैसला। मसीही बरादरी के मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का क्रिसमस पर तनख्वाह और पेंशन एडवांस में देने का फैसला। मसीही बरादरी के सरकारी मुलाजिमीन को 18 दिसंबर को अदायगी होगी। नोटिफिकेशन जारी। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर एहतजाज का तीसरा रोज। मरकजी कारोबारी इदारे और बाजार बदस्तूर बंद। हड़ताल में नरमी का ऐलान। मेडिकल स्टोर, किराना, सब्जी, फ्रूट और दूध दही की दुकानें खुल गईं। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ के निफाज पर आवाम से माफ़ी मांग ली। कहा मुल्क में दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे। जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे। सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। उधर अपोजिशन की जानिब से पेश की गई सदर के मवाख़िज़ की तहरीक पर वोटिंग।
प्रोटीज को जेर करने का मिशन। कौमी टीम T20 स्क्वाड जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका पहुंच गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह भी डरबन पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। इतवार को प्रैक्टिस शेड्यूल। कौमी स्क्वाड किंग्समेड क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों के वाजिबात की अदायगी कर दी। सीनियर्स के साथ जूनियर खिलाड़ियों की भी सुनी गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के वाजिबात नहीं मिले थे। जराये के मुताबिक सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी की जानिब से अपील के बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने फंड्स यकीनी बनाए। वाजिबात मिलने पर खिलाड़ियों ने PHF का शुक्रिया अदा किया। जुनैद जमशेद की जुदाई का गम आज भी ताज़ा। मारूफ नात खां और माजी के मकबूल गुलकार को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। अपनी दिलसोज आवाज़ की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा जुनैद जमशेद और अहलिया 7 दिसंबर 2016 को हवेलियां के करीब PIA त्यारा हादसे में जाम बहक हुए थे।